कहते हैं कि यहीं पर शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी और जहाँ महादेव की जटा से पहला बूंद गिरा वहीं से जन्मी गोदावरी। ये है ब्रह्मगिरी पर्वत, गोदावरी नदी का असली उद्गम स्थान, जिसका रास्ता शुरू होता है त्र्यंबकेश्वर से और गोदावरी कुंड से होते हुए हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं। और यहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं, हमें करना पड़ता है 4 किलोमीटर का ये ब्रह्मगिरी ट्रैक। लेकिन असली कहानी शुरू होती है ऊपर चढ़ाई के बाद, बहुत ही स्टीप सीढ़ियाँ। मतलब रास्ता अब मैं बना रहा हूँ वीडियो, रास्ता ऐसा है कि मतलब पहाड़ काट कर रास्ता बना हुआ है। नीचे भी ऐसा ही था पर मैं बना नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे मंकीज थे यार। पतला सा ट्रैक और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये रास्ता हमारी हिम्मत को टेस्ट कर रहा हो। आराम से और हर कदम पे एक याद दिला देने वाली फीलिंग कि हम उस शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से गोदावरी का जन्म होता है। और जब आप ब्रह्मगिरी के टॉप पे पहुँचते हो ना, तो नेचर का एक ऐसा दृश्य मिलता है जो सारी थकान एक सेकंड में ख़त्म कर देता है। बस माउंटेन और वो डिवाइन साइलेंस। कहानी शुरू होती है सुबह सुबह त्र्यंबकेश्वर धाम से, जहाँ सारी दुकानें अभी भी बंद पड़ी होती और माहौल बिल्कुल अलग सा लगता है। लेकिन मंदिर के पास पहुँचते पहुँचते वातावरण बदलने लगता है, लोग दिखने लगते हैं, शोर बढ़ता है और मैं सीधा जाता हूँ महादेव के दर्शन करने। मतलब वही है कि अगर आप नॉर्मल में जाओगे तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर आप 200 रुपये में जाओगे VIP वाली में तो वही 15 से 20 मिनट, दैट्स इट। अब VIP में क्या है, इस गेट से हम अंदर आए, देखो कोई रश ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी भरा होता है। अभी वीकेंड्स नहीं है ना, वैसे भी अभी तो सुबह सुबह है वैसे भी, और सीधा अंदर देख लो, दैट्स इट। अभी तो रश ही नहीं है, सुबह सुबह बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। हालांकि जो नॉर्मल लाइन है वो पूरा घूम के आती है, वैसे वो जो लाइन लगी हुई है ना। चलो मैं अंदर दर्शन करने जाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। फिर बाहर ना एक कॉरिडोर सा है, उधर पूरा दिखा सकता हूँ मैं आपको, फिर मिलूंगा। क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। इधर तक तो कुछ भी ला सकते हो आप, मतलब पर्स वगैरह, पर्स, बेल्ट और फ़ोन सब कुछ अलाउड है, बस मंदिर के अंदर नहीं, कुछ नहीं बनाना। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक ऐसा धाम जिसका इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, भक्ति में लिखा गया है। यहाँ भगवान शिव स्वयं लिंग रूप में विराजमान है और ये लिंग 3 प्रतिनिधियों से मिलकर बना है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा त्रिअंबकेश्वर, तीनों देवों को एक साथ दर्शन देने वाला पवित्र स्थान। तो जी महादेव के दर्शन करके आ चुका हूँ। सुबह सुबह दर्शन करके ना मन प्रसन्न सा हो गया। मतलब देखो VIP में क्या है कि इधर तो 5-10 मिनट बस इतना ही लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह का टाइम है। अगर आप अपने नॉर्मल लाइन में करते हो वो भी आपके घंटे में हो जाएगी, वो भी लाइन चलती रहती है। आप देख रहे हो ना, ये वाली लाइन नॉर्मल वाली है, वो भी घंटे 1.5 घंटे में मैक्सिमम। अभी सुबह सुबह और दोपहर को और वीकेंड्स को तो बहुत रश होता है, बहुत रश। और महाशिवरात्रि को तो रहने दो। और भाई ये मंदिर है, ये कॉरिडोर बना हुआ है, आप इधर आके फोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हो। हाँ, इधर ना एक त्रिशूल लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो सारे ज्योतिर्लिंग में लग चुका है ये। और मंदिर से ही सामने दिखाई देता है ब्रह्मगिरी पर्वत। सोचने वाली बात ये है कि इतने ऊंचे पर्वत की चोटी तक हम कैसे पहुंचने वाले हैं। 4 किलोमीटर का ट्रैक, स्टीप सीढ़ियाँ, पतला रास्ता, पर जवाब सिर्फ एक ही चीज़ देगी। चलो देखते हैं ये यात्रा हमें कहाँ तक ले जाती है। तो दर्शन कर लिया, अब बाहर जाने के लिए मंदिर आ गया। इधर से हमारी एंट्री हुई थी, अब इधर से हमारी एग्जिट है।
ऐसा था कि हम सीधा चले गए थे अंदर। मंदिर के दर्शन के बाद कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर की पवित्रता सिर्फ गर्भगृह तक सीमित नहीं, उसकी कहानी आगे बढ़ती है गोदावरी के पहले कदम के साथ। मंदिर से निकलते ही हम पहुंचते हैं गोदावरी कुंड, वो स्थान जहां से महादेव के वरदान की पहली झलक मिलती है। शांत सा पानी, आसपास की ठंडी हवा और लोगों के मन में एक ही भाव कि हम उस जगह के सामने खड़े हैं जहां से गोदावरी अपना सफर शुरू करती है। और यहाँ से एक और सोच दिमाग में आती है कि जब ये पहली धार यहाँ से निकलती है तो उसकी असली शुरुआत तो ब्रह्मगिरी की ऊंचाइयों में होती होगी। और इसी क्यूरियोसिटी के साथ अब हम बढ़ने वाले हैं उसी शिखर की तरफ, ब्रह्मगिरी पर्वत। और जो आपको गोदावरी कुंड के ऊपर दिख रहा है ना, जो पर्वत है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। चलें क्या? वैसे अगर बात करें त्र्यंबकेश्वर तक कैसे पहुँचते, तो सबसे पहले आपको नासिक आना होता है। नासिक से सीधी बस मिल जाती है त्र्यंबकेश्वर धाम के लिए, बहुत आराम से सीधा मंदिर के पास तक। और यहीं पर मंदिर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट। ब्रह्मगिरी पर्वत का स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो ट्रैक है ये 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। कोई कहता है 3 घंटे लगेंगे आना जाना, कोई कहता, मतलब दूसरे लोकल से पूछा मैंने, वो कहते हैं 4 घंटे लगेंगे आना जाना। मैं तो आराम से जाऊँगा, कोई बात नहीं। अभी तो सुबह के 9 बजे हैं तो आराम से आ सकता हूँ मैं। तो इधर से जाना है, कुछ सीढ़ियाँ हैं जो मैंने लोकल से पूछा, कहते हैं 700 से 750 सीढ़ियाँ, बाकी प्लेन रास्ता भी है, ऐसा है। इस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर इस ट्रैक की एंट्री फी भी लगती है, जो कि सिर्फ 20 रुपये की है। और इसके बाद स्टार्ट होती है असली ट्रेल और इस ट्रैक की असली कहानी। तो 20 रुपये तो सबके लिए अफोर्डेबल है, सबके लिए। चलते हैं ऊपर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, होंगे 200-300 मीटर, डेट्स इट। ट्रैक का पहला किलोमीटर काफी आसान लगता है, रास्ता वेल मेंटेन्ड है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बीच बीच में खाने पीने के छोटे स्टॉल्स भी मिलते हैं, चाय, नींबू पानी, भुट्टा, सब कुछ। इस फर्स्ट स्ट्रेच में थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती, क्योंकि रास्ता सीधा है, हवा ठंडी है और हर कदम पर बस एक ही एक्साइटमेंट, ऊपर पहुंचकर आखिर दिखने क्या वाला है। अगर बात करें ना बैग्स की, मेरे पास तो पूरा ट्रैवलिंग बैग था, तो बहुत भारी हो रहा था। नीचे ना काफ़ी सारी शॉप्स हैं, दुकान है, तो आप उधर रख सकते हो। 20 से 30 रुपए लेते हैं बस, तो वो इजी हो जाता है ना। और लाठी ले सकते हो उनसे। ये पूरा त्र्यंबकेश्वर शहर ठीक ठाक बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है वैसे तो। पर कहना पड़ेगा रास्ता काफ़ी सुंदर है और सीढ़ियाँ से जा रहे हैं, इतना कुछ थकान नहीं हो रही, पर थोड़ी बहुत गर्मी सी लग जाती है। और उन्होंने कहा है कि लाठी लेके जाना, क्योंकि ऊपर बंदर होते हैं, खींच लेते हैं। पर मेरे पास तो ये ट्राइपॉड का स्टैंड है तो ये काफ़ी है। पूरा सीढ़ियाँ नहीं, सीढ़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सीढ़ी है, बड़ी बड़ी सीढ़ी, पर वो ऐसा फील होगा कि स्वर्ग में आए। हाँ। अब आपने सुन तो लिया, जो भी ऊपर से आता है वो कहता है ऊपर तो स्वर्ग है, बट इसमें भी एक कैच है, वो स्वर्ग तक जाने से पहले बहुत ही कठिन चढ़ाई भी आने वाली है, जो कि शायद आपने नहीं देखी होगी। जो भैया मिले थे ना, जो मैं पी रहा था नींबू पानी, वो कहते हैं कि अभी थोड़ा सा ऊपर तक है, आधा पॉइंट हो जाएगा, फिर प्लेन है थोड़ा सा, तो मतलब थकोगे नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है, बस वो ऊपर जाना है, ज़्यादा कहाँ है।
इधर से घंटा लग जाएगा मुझे पहुंचते पहुंचते। ओ भाई भागी भागी भागी, ओ तेरी क्या देख रही है? डर रहा है मेरे से। एक इनका ये बच्चा। इस ट्रैक की एक खास बात ये भी है कि रास्ते में बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर मिलते हैं। हर थोड़ी दूर पर एक नया मंदिर, एक नए देवता, और लगता है जैसे पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत ही एक पवित्र यात्रा का हिस्सा हो। चढ़ाई के बीच ये मंदिर ना सिर्फ आपको पॉज देते हैं बल्कि पूरा ट्रैक और भी स्पिरिचुअल बना देते हैं। जब भी मैं किसी ट्रैक पर जाता हूँ ना, लोग सोचते होंगे अकेले ही चले जाता है कि इधर कोई आता नहीं क्या। आते जरूर हैं बट मेरा टाइमिंग थोड़ा अलग होता है, क्योंकि मैं सुबह सुबह आता हूँ तो सुबह सुबह इतने लोग होते नहीं हैं, सिर्फ लोकल होते हैं जो जा रहे होते हैं, और रेयरली जो टूरिस्ट होते हैं जो सुबह सुबह आ गए वो होते हैं, इसलिए ट्रैक्स खाली होते हैं, आप देख रहे होगे। चलो चलते हैं, वो ऊपर जाना है। देखना इधर कितनी पुरानी धर्मशाला बनी हुई है। आवाज़ भी ना थोड़ी सी इधर से गूंज रही है। देखना नीचे तो खाली पड़ा है, ऊपर भी जा सकते हैं वैसे, पर मैं जाऊंगा नहीं, पता नहीं सेफ है नहीं। सिर्फ सीढ़ियाँ जा रही हैं, सेफ ही होगा। ये देखना, वाओ कितनी पुरानी धर्मशाला बनी हुई है अभी भी। और अब वो समय आ चुका था जब इस ट्रैक का असली कठिन पड़ाव आने वाला है। असली सीढ़ियाँ तो अब स्टार्ट हुई भाई, अब थोड़ा हम एलिवेट करेंगे। पहले तो बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ थी ना, अब थोड़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ, अब थोड़ा एलिवेशन हमारा बढ़ेगा और बंदर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि फ़ोन ध्यान से, और मेरे पास वो है स्टिक है तो कोई बात नहीं। अगर मैं मानसून के सीज़न में आया होता ना, इस पर्वत से सारे वाटरफॉल्स नीचे आते हैं ऐसे पूरा, जैसे दिख रहा है ना आपको, थोड़े थोड़े दिख भी रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये थोड़ा थोड़ा गीला दिख रहा है ना, बस ऐसे पूरा इधर से पानी आता है मानसून में। तो अब पूरा ऊपर जाना है। सारे कह रहे हैं कि ऊपर बंदर है, ध्यान से खींचते हैं। बस थोड़ा सा रह गया, वहाँ जाना है। अब ऊपर जाना है। ये पूरा पहाड़ के बीच में से रास्ता कटा हुआ है और ये ना बंदर खड़े हैं, इन छीनते हैं सब कुछ। ये थोड़ा ना रिस्की सा काम है, फ़ोन भी छीन लेते हैं। अब इधर से जाना कैसे है भाई? चलो देखना सारे बैठे हैं। चले भाई, चल रे, अरे चाल ना जाओ। ऐसे पूरे पहाड़ काट कर पूरे बीच से रास्ता बनाया हुआ है। देखो ऊपर थोड़ा रखता हूँ, फिर से बंदर आ गए। यही तो रास्ता है बहुत खतरनाक वाला, पूरा पहाड़ काट कर पूरी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, पूरा ऊपर जाना है। पूरी माउंटेन को काव करके सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। मतलब रास्ता अब मैं बना रहा हूँ वीडियो, रास्ता ऐसा है कि मतलब पहाड़ काट कर रास्ता बना हुआ है। नीचे भी ऐसा ही था पर मैं बना नहीं पाया। बहुत सारे मंकीज थे यार, मतलब फ़ोन छीन लेते, चश्मा छीन लेते, सब कुछ छीन लेते जो आपके पास होगा खाने पीने का भी, और बैग भी खोल लेते हैं वो। देखना ये भाई लोग इधर के जय श्री राम, जय श्री राम। चलते हैं ऊपर। आपने देखना कैसा रास्ता है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई, खतरनाक है भाई। वाओ, अब तो ऐसे हाँ वही बनाता हूँ। देखो एक टाइम में पूरी
सीधी सीढ़ियाँ आ गई बिल्कुल। अब ये फाइनली ये रास्ता ख़त्म होता है और अब जो रास्ता है वो अब 1 किलोमीटर प्लेन है, बिल्कुल खुला हुआ मैडो। अब देखो कि सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, अब ना थोड़ा प्लेन रास्ता है, जैसे वो कह रहे थे ना नीचे जो भैया मिले थे कि 1 किलोमीटर के लिए प्लेन रास्ता है, तो अच्छा हो गया, मतलब पूरा खुला सा मैडो सा हो गया इधर पूरा। अब थोड़ा और ऊपर जाना है, ऊपर मंदिर है वो दिखाऊंगा, रिलीजियस ट्रैक है ना ये। पैच थोड़ा मुश्किल आ गया, पर जाना ऊपर तक ही है, ऊपर ही है मेन मंदिर, और फिर मैं आपको बताता पूरा अच्छा पूरा ऊपर ना। अब मैं बढ़ रहा हूँ मेन टॉप पॉइंट तक, जहाँ हमें ऐसा व्यू देखेगा जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं। मैडो है पूरा खुला है भाई बिल्कुल, एक इतनी हवा चल रही है। अब क्या है, इधर ना 2 मेन मंदिर है, एक जटा शिव जी का मंदिर है, एक गौतम ऋषि जी का मंदिर है, जहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। और भाई बाकी सब मैं बताता हूँ, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं ना गौतम ऋषि मंदिर में, तो जब हम जटा शिव मंदिर जाना होगा ना तो नीचे नीचे से रास्ता है, देखो वो उधर मंदिर है, बहुत दूर है वो भी, लगा लो कुछ 500 मीटर होगा वो। अब हम गौतम ऋषि जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर है और यही गोदावरी नदी का असली उद्गम स्थान माना जाता है। पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या जी के साथ यहीं तपस्या करते थे। उनकी तपस्या और पुण्य से प्रभावित होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि ने प्रार्थना की कि उन्हें एक पवित्र नदी का स्नान चाहिए ताकि उनके ऊपर लगे पाप का भार दूर हो सके। तभी शिवजी ने अपनी जटा पटकी और उसी स्थान पर उसी पहली बूंद से यहाँ से गोदावरी नदी प्रकट हुई। इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। मंदिर पर खड़े होकर लगता है कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ से धर्म, इतिहास और प्रकृति सब एक साथ जन्म लेते हैं। देखना वो सामने जाना है शिव मंदिर की ओर, जटा शिव मंदिर। पूरी खाई है भाई, नीचे पूरी चट्टान है। सह्याद्री रेंज में ना सारे पहाड़ ना ऐसे ही हैं कि पूरी चट्टान होती है और ऊपर जाओ तो पूरा मैडो और पूरा खुला सा प्लेटी होता है पूरा। देखना वाह, वो कोने पे जाना है हमने। अब हम बढ़ रहे हैं शिव जटा मंदिर की तरफ, वही स्थान जहाँ शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी और जहाँ से गोदावरी नदी का प्रकट होना शुरू हुआ था। इस मंदिर के पास पहुँचते ही हवा का माहौल भी अलग फील होता है, शांति, ठंडक और एक दिव्य सी एनर्जी। छोटा सा मंदिर है पर कहानी बहुत गहरी। यहीं पर महादेव का वो क्षण जिंदा होता है जहाँ उनके जटा से पहली बार पवित्र जल धरती पर गिरा था। इधर ना हवा बहुत तेज चल रही है, मतलब मजा सा आ रहा है, गर्मी नहीं लग रही। धूप है चाहे पर गर्मी नहीं लग रही, ऐसा है। मेरे बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं ना, मतलब हवा बहुत ज्यादा है। अगर सोचा जाए तो हैरानी होती है कि उतने ऊंचे पर्वत की चोटी पर कैसे एक इतना बड़ा प्लेट्यू, एक खुला मैदान हो सकता है। पर सह्याद्री रेंज की यही खासियत है, बाहर से पर्वत सीधे और साफ दिखते हैं, लेकिन उनकी चोटी पर
अक्सर इतना बड़ा फ्लैट एरिया मिलता है। ब्रह्मगिरी पर्वत भी उन्हीं में से एक है। ऊपर पहुंचते ही लगता है जैसे एक अलग ही दुनिया खुल गई है और चारों तरफ बस सह्याद्री की रेंज का मैजेस्टिक व्यू। कहाँ से आप? कर्नाटक से इधर आया घूमने? चलो मजा आएगा। मैं तो ऊपर जाके आया, ऊपर पूरा मेडो है, पूरा खुला खुला। हाँ, और मंदिर है, मंदिर में तो दर्शन करना है। कुछ भी नहीं, 10 मिनट और लगेंगे। तो अब नीचे जाने की बारी थी। अब वो सीढ़ियाँ फिर से आएंगी और आराम आराम से जाना पड़ेगा। पहले यहाँ से ऊपर गए थे, अब नीचे जाना है। मतलब आराम आराम से जाना होता है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं। देखना कितने नीचे है, और पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया है, देख लो। आराम से। वही बात है कि जाने में इतना टाइम लग जाता है, आने में कोई 10 मिनट। इधर तक देख लो, 10 मिनट में आ गए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लो जी, ऑफिशियली मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुई थी, बस वही स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका हूँ मैं। ये लास्ट सीढ़ी और पहुँच गया। ये लो जी। ऊपर जाते जाते 1.5-2 घंटे लग गए, आराम आराम से गया। नीचे आते हुए आधे घंटे में आ गया, बताओ। गहरा, अरे भाई इतनी जल्दी कैसे? आधा घंटा और 1.5-2 घंटे में तो बहुत फर्क हो जाता है। मैंने बैग दिया था जी, वो पड़ा ले लो। हो ये बैग मैंने इधर रख दिया था, 20-30 रुपये लेते हैं। इसके बाद मैं वापस त्र्यंबकेश्वर की मेन मार्केट गया, थोड़ा सा खाना खाया, थोड़ा घूमना किया। ये मार्केट शॉपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है। छोटे स्टॉल्स हैं, लोकल आइटम्स और एक अलग ही वाइब देता है। तो इस वीडियो का अंतिम पड़ाव यही है। ब्रह्मगिरी का ये ट्रैक सिर्फ दृश्यों का सफ़र नहीं, त्र्यंबकेश्वर की पवित्रता से जुड़ा एक अनुभव था। सब मिलकर ये यात्रा सच में यादगार बन गई। पर मज़ा तो आया, बहुत मज़ा आया। आपको भी आना चाहिए। अब मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई ज़बरदस्त कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।